ऐसी प्रार्थना करेंगे हम गुरु पूर्णिमा के निमित्त से अंत में, कि ऐसे ऐसे हमने कहीं अनंत अनंत दोष किए हैं और न जाने क्यों भगवान ने आज हमें सामने लाके रख दिया है, इस महासत्य के सामने। गुरु तत्व सामने बैठा है, हमें ले स्वीकारना है या अस्वीकार करना है। जितना नमो भाव, जितना अहो भाव, जितना समर्पण भाव, हृदय पूर्वक, ये आपको अपनी ऑनेस्टी रखनी है। कोई ऊपर से नहीं देखता है आपके ऊपर। नोबडी इज गोइंग टू गिव यू मार्क्स, यू आर सेल्फ एसेस, यू हैव टू एसेस योर ओन सेल्फ। पता है ना, इनकम टैक्स में सेल्फ असेसमेंट होता है, जीएसटी में भी सेल्फ असेसमेंट होता है। असेसमेंट के जमाने पूरे हो गए भारत देश में। अब आपको सेल्फ असेस करना है, और आप गलत जा रहे हो तो उसका भुगतान करने के लिए तैयार हो जाइए। दैट इज लॉ ऑफ कर्म। सो दिस इज हाउ दिस लॉ ऑफ कर्म वर्क्स, एंड इट डज नॉट रिकॉग्नाइज एनीबॉडी। भगवान महावीर के जीवन में अगर आप 27 भव को देखेंगे, तो भगवान ने भी इस 27 भव जो हम देख रहे हैं उसमें भी कई बार गलतियां की। उन्होंने अपने गुरु की ठट्ठा मस्करी की, और ये सिलसिला 4 भव तक चला। अंत में उन्होंने जिस गुरु के साथ और जिस गुरु ने उनके साथ दुश्मनी के भाव एकत्रित किए थे, जहर भरा हुआ था, वो जहर स्वरूप चंडकोशिक नाम का सर्प बन गया, और उसी भगवान को डंसने आ गया। समझ में आ रहा है? ये तो बहुत मोटा मोटी की बात है, लेकिन जो उत्तराध्ययन के अंदर भगवान ने बताया है वो तो बहुत खतरनाक है। आपको रात को शायद नींद भी नहीं आएगी अगर आप उसको दिल पे ले लोगे तो, और लेना बहुत जरूरी है। नींद आए ना आए, भले आज की नींद चले जाए, लेकिन आज आपको जागना है पूर्णता की ओर। दोष हो गए, कोई बात नहीं, भगवान ने रास्ता दिया है प्रायश्चित का, और उसमें बताया है आलोचना। आलोचना यानी एक्शन वीडियो रिप्ले। कर लो एक्शन वीडियो रिप्ले। कितनी बार आपने ये सब किया है, लड़ाई झगड़ा, हाँ, बचपन से लेकर अब तक। ये तो इस जीवन की बात है, आगे के और आने वाले जीवन की कहाँ पता है हमें। तैयारी अभी कर लो, और हृदय अंगम सर्व दोषों से बार बार लगातार माफी मांगते रहो। इसीलिए हम प्रभु कृपा के अंदर बार बार कहते हैं, कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो, रक्षा करो। ये रक्षा कौन करेगा? प्रभु थोड़ी ऊपर से आएंगे, सदगुरु रक्षा करेंगे। आपकी रक्षा मात्र और मात्र सदगुरु कर सकते हैं, क्योंकि फिजिकल स्वरूप में, कोई भी स्वरूप में इस धरती के ऊपर आपको खाली सदगुरु बचा सकते हैं। कोई भी स्वरूप में हो, इंसान स्वरूप में हो ऐसा जरूरी नहीं है। प्रभु आपको बचाने के लिए कोई भी स्वरूप भेज सकते हैं और आपको बचा सकते हैं, प्रोवाइडेड यू अप्लाई एंड गो ऑन अप्लाइंग। जब जब भी याद आए तब। इसलिए मैंने कहा है, प्रभु कृपा के अंदर बार बार लगातार कहते रहो, कृपा करो, कृपा करो, रक्षा करो, रक्षा करो, कृपा करो, कृपा करो, माफ करो, माफ करो, कृपा करो, कृपा करो, मुक्त करो, मुक्त करो, कृपा करो, कृपा करो, परम मुक्त करो, परम मुक्त करो, कृपा करो, कृपा करो, हित करो, हित करो, कृपा करो, कृपा करो, परम हित करो, परम हित करो। बस इतना सिंपल सा है, इतना आ गया
और दिल से कर लिया तो काम हो गया। बस ये ऐसा करते रहना है। कितना सिंपल है। प्रभु कृपा के अंदर 7 हस्तियों की बात की है और 7 हस्ती में ईश्वर तत्व, अरिहंत तत्व, सिद्ध तत्व। अरिहंत तत्व जीवित तत्व होता है और ये गुरु तत्व के अंदर सर्वश्रेष्ठ तत्व है और उसे कहते हैं परम गुरु तत्व। ईश्वर के बाद हमारी इस धरती पर हमें जो बचा सकता है वो है परम गुरु तत्व। वो जीवित होता है। आज शिवंदर स्वामी महाविद्य क्षेत्र के अंदर जीवित है। उनके तरंग, उनकी कृपा के तरंग आप 14 राजलोक में कहीं भी बुला सकते हो, अट्रैक्ट कर सकते हो, आपके ऊपर है। और आप ऐसे करोगे तो अपने आप कृपा मिलनी शुरू हो जाएगी। इतना सिंपल है। बस ये मांगते रहो, बार बार लगातार कृपा मिलती जाएगी। और खाली कृपा मांगनी नहीं है, साथ में हमारे अंदर उनके प्रति नमो भाव, शरण भाव, समर्पण भाव, आत्मसमर्पण भाव, ये करोगे तो सब कुछ आपका है। नहीं करोगे तो भगवान ने बता दिया कहां जाओगे। इसीलिए आज का दिन बहुत महत्व का है। गुरु तत्व बहुत जबरदस्त है। व्यवहारिक जीवन से लेकर आंतरिक जीवन और आत्यांतिक जीवन, तीनों जीवन के अंदर गुरु तत्व के बिगैर हमारा कोई उद्धार नहीं है। व्यवहार जीवन में कैसा है देखते हैं। हमें जो छोटा मोटा ज्ञान शुरुआत होती है हमारे माँ बाप से, जिसने हमें जन्म दिया है। ये इनके पास भगवान ने ऐसी शक्ति दी है कि बिना कारण वो हमारा प्रोटेक्शन करते रहते हैं, बिना कारण हमारे बारे में सोचते रहते हैं, बिना कारण कुड़कुड़ करते रहते हैं, बिना कारण हमें टोकते रहते हैं। उसके पास और कोई काम ही नहीं है। हाँ, तो हमें कंटाला आता है कभी कभी। लेकिन वो जब नहीं होते हैं 4 दिन के लिए तो पता चलता है। अभी देखो, फिलहाल में ही सुशांत सिंह राजपूत जो चल बसे, वो कैरात कर रहे थे अपने अंतिम दिनों में। अगर मेरी माँ होती, 2002 में उनकी माँ चल बसी और वो अकेला हो गया और वो अपनी माँ को औरतों में ढूंढता था, प्रेम कर बैठता था और माँ नहीं मिलती थी और अंत में चल बसा माँ की ढूंढ में। क्यों? वो देखता था कि मुझे कोई प्रेम करने वाला भी मिले, मुझे बचाने वाला भी मिले और मुझे ज्ञान देने वाला भी मिले। ये 3 in 1, ये 3 in 1 पीस है जो भगवान ने बताया बनाया है। वो है माँ और बाप। ये ऑटो मोड में होते हैं हमेशा। और इसके तरफ जो तिरस्कार करता है वो गया 12 के भाव में। वापस मानव तो क्या, वो गर्भज, तिर्यंच या मनुष्य कभी नहीं बन सकता, कभी नहीं बन सकता। अगर वो तिरस्कार करता है तो भगवान ने बताया है उत्तराधीन सूत्र के अंदर कि अनंत काल तक वो गर्भज, उसको माँ बाप मिलेंगे ही नहीं। जो बिना माँ बाप जन्म लेते हैं वो वायु में पैदा हो जाते हैं,
ये एक इंद्रिय से चौरिंद्रिय और पंचेंद्रिय के असंगनी जीव, अगर्भज जीव, समूर्छिम जीव, ये सब जीव क्या है? बिना माँ बाप के है, लावारी से। क्या आपको ये सब पैदा होना है? याद रखो, ये सब डराने के लिए नहीं है। These are the scientific facts। ये भगवान महावीर ने अपनी अंतिम वाणी में, अंतिम अध्ययन में ये सारी चेतावनी हमें दी है। ये सारा ज्ञान क्यों दिया है? हमें जगाने के लिए कि भैया बहुत हो गया, अब भी समय है तेरे पास, जो भी समय है इसका उपयोग कर ले, प्रायश्चित कर ले और प्रभु कृपा में लग जा, गुरु कृपा में लग जा, व्यावच में लग जा, प्रायश्चित में लग जा, सत्संग में लग जा, सत्समागम में लग जा, स्वाध्याय में लग जा, अपने आप को जानना शुरू कर दे। जो भी गलतियां होती है उसका निरीक्षण करना शुरू कर दे, ईमानदारी पूर्वक। जितना ईमानदार रहेगा उतने तेरे कर्म की निर्जरा होगी। मौका है अभी भी चौका मारने का, और इसीलिए हमें सबको जगाने के लिए, आप हो या हम हो, सब एक ही है भैया। भगवान जब तक कैवल्य नहीं प्रकट करते तब तक हम सबको कहते रहते हैं कि मैं और आप कोई अलग नहीं है, बस भीष्म पुरुषार्थ करना है। ये सब अज्ञान को हटाने के लिए, दोषों को हटाने के लिए ये भीष्म पुरुषार्थ हमें सबको करना है। और जो करेगा वो ही मुक्त बनेगा, जो करेगा वो व्यवहार जीवन में भी सुख पाएगा, आनंद पाएगा, और जो नहीं करेगा हिसाब किताब चुकाना पड़ेगा। ये बहुत क्लियर कट मैथमेटिक्स है, साइंस है, यहाँ किसी की नहीं चलती। मैं ना मेरा है ना तेरा, बहुत क्लियर कट है। कोई किसी का ना बाप है ना कोई किसी का दादा है, सब लॉ ऑफ नेचर के हिसाब से चलता है। यही भगवान बार बार हमें समझाते हैं, और इसीलिए ये पंच परमेष्ठी नाम स्मरण रूप नवकार मंत्र दिया, और उसी के अंदर ये पांचों के पांचों हमारे गुरु हैं। कौन पांच? अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु, धर्म तत्व और सर्व जीव जीव, सबको बार बार लगातार नमन करते रहना है, नमस्कार करना है और कृपा मांगनी है। ये लॉ ऑफ नेचर के अंदर, धर्म तत्व के अंदर, ईश्वर तत्व के अंदर सॉफ्टवेयर है कि जो कृपा मांगता है उसे मिलती है, जो नहीं मांगता उसे कुछ नहीं मिलता। कृपा मांगनी पड़ती है और ज्ञान से मांगनी पड़ती है, नमो भाव से मांगनी पड़ती है, अहो भाव से मांगनी पड़ती है, समर्पण भाव से मांगनी पड़ती है, आत्मसमर्पण करना पड़ता है। ये करोगे तो पाओगे, नहीं करोगे तो मार खाओगे। गुरु पूर्णिमा का दिन महत्व का क्यों है? क्योंकि ये दिन हमें भगवान का साक्षात्कार होने की संभावना है। हाँ हाँ, क्या आज हुआ? हाँ दूर से सुनता नहीं है क्योंकि अभी भी मैं उसी में हूँ। हाँ वो इतना वो जबरदस्त नशा बोलो जो बोलो, हाँ आपके लिए नीचे आना पड़ता है।
कुछ शब्द न बोले और मैं मौन में बैठ जाऊं, क्योंकि आने हूं થઈ ગયું, घबर जाते हैं लोग, क्योंकि अज्ञान है। तर्क और वितर्क कुतर्क करने की एक आदत है। तर्क वितर्क कुतर्क, हाँ, करने की आदत है। वो बेचारा इसमें भी विस्मय भूत हो जाता है कि हमने क्या कर दिया। हाँ, अरे तुमने जो किया बहुत बड़ा किया। आपकी भक्ति ने सामने वाले को भगवान बना दिया। तो ये याद रखना कभी भी, हाँ, कभी भी ये याद रखना, ये कुदरत का नियम है। माँ बाप बच्चा माँ बाप बनाता है, शिष्य गुरु बनाता है, और हर गुरु भगवान बनाता है। बस ये किसी के भी एक का हाथ पकड़ लो, क्योंकि ये सब भगवान के ही स्वरूप है। ये कोई अलग नहीं है, कोई अलग नहीं है। और अंत में क्या है? अंत में क्या है? तो भगवान ने कहा, अंत में मैं हर कण में हूं, हर जीव में हूं, हर परमाणु में हूं। कहां ढूंढ रहा है मेरे बंदे? मैं तेरे सामने हूं, बस तेरे सामने हूं, बाकी और कहीं नहीं हूं। तेरी आंख खोल ले, मैं तेरे भीतर हूं, मैं तेरे बाहर हूं, मैं तेरे अंदर हूं, मैं तेरे सामने हूं। तेरे दिल के चक्षु खोल ले, दिल के चक्षु खुल जाएंगे तो मैं तू ही तू हूं। तू क्या कहे तू ही तू, मैं ही तू और तू ही तू है। तू क्या कहे तू ही तू, मैं ही तू और तू ही मैं ही तू और तू ही तू है। बस इतना सा फासला है तेरे और मेरे बीच में, इतना सा फासला है तेरे और मेरे बीच में। लगा ले रट तू ही तू, तू ही तू। बहुत सिंपल है ये, दिस इज सो सिंपल। लेकिन हमको कॉम्प्लिकेटेड ना मिले तब तक हमको चैन नहीं आता है। भले हमणा हमणा 4 खमास हमणा ने 10 प्रदक्षिणा ने બધું કહો ને તો બધાને બહુ ગમે। કઈ કર્યું ભાઈ? આ તો આવી રીતે ભગવાન મળી જાય, આ આટલા સહેલા છે? इतना आसान है क्या? बस इतना ही करना है क्या? अरे तो हम लोग सारी जिंदगी क्या, किसी को लगता है सारी जिंदगी क्या किया, इतना आसान है तो बहुत अच्छा है। और 90 या 95% को लगता है ये सब हम्बक है, इतना आसान हो ही। बोला आपको क्या लग रहा है? हाँ, समाधि समाधि। अच्छा, समाधि भी याद समझ में नहीं आए तो मुंह पे मुस्कुराहट होनी चाहिए। तू खा या न खा, मेरे लिए खा रहा है क्या? हाँ, मेरे लिए नहीं खा रहा है। उस खाने के लिए कितना तू तेरा मुंह फुला रहा है? इस छोटे से खाने के लिए कितना मुंह फुला रहा है? हाँ? छोड़ खाना, मुस्कुराना शुरू कर दे, खाने की कोई जरूरत नहीं है। तो इतना आसान रास्ता है भगवान ने जो दिया है हमें। आज थोड़ी शेर शायरी की। तू ही तू, तू ही तू, कितना सिंपल है। वी मेक इट सो कॉम्प्लिकेटेड। तो आज वास्तव में आपको क्या हुआ मुझे नहीं मालूम है, मुझे तो साक्षात्कार हो गया। और निमित्त कौन? आप। निमित्त कौन? आप। अभी हम मान नहीं सकते, अरे ऐसा कैसा हो सकता है, हमको कहां भगवान मिले? अरे तुझे नहीं मिले, लेकिन तेरी भक्ति ने भगवान पैदा कर दिया भैया।
तुझे अवरानन अरिहं अरिहं अरिहंकार